आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं राजुल अशोक की लिखी गीतों भरी कहानी कुहू यहीं रहेगी। वाचन स्वर राजुल अशोक का। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। रश्मि कुहू को बहलाते हुए चम्मच से खिला रही थी और बीच बीच में नजर उठाकर घड़ी देख लेती। कुहू, उसकी 1.5 साल की बेटी, इस समय जोर शोर से खेल में मगन थी। रश्मि उसके कहे अनुसार खिलौनों को खिलाते हुए वो सब करती जा रही थी जो कुहू कह रही थी। इस समय कुहू के किसी भी निर्देश का पालन न करना मुश्किल खड़ी कर सकता था। मनु चढ़ जाता तो कुहू खाना बीच में ही छोड़ देती। अभी रश्मि को कॉलेज के लिए निकलना भी था। पहले की बात और थी, तब कुहू रश्मि के जाने के बाद दादी के साथ भी थोड़ा बहुत खा लेती। लेकिन जब से दादी बीमार हुई हैं, कुहू को पहले की तरह भाग दौड़ कर नहीं खिला पाती। वैसे तो काम करने वाली सहायिका शांता ताई दिन भर घर पर रहती, लेकिन अब माँ की बीमारी की वजह से उसे उन्हें भी संभालना होता था। इसलिए रश्मि और उसके पति अनिरुद्ध ने थोड़ा थोड़ा कुहू को खिलाने की जिम्मेदारी ले ली थी। इधर खाना खत्म हुआ और उधर कुहू ने अपनी गुड़िया उठाई और रश्मि की गोद में उसे सुला दिया। रश्मि को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई। नन्ही कुहू भी अब समझने लगी थी कि खिलाने के आयोजन के बाद उसे सुलाया जाएगा। रश्मि ने कुछ पल कुहू की गुड़िया को सुलाने का अभिनय किया और उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाकर कुहू को गोद में सुलाने के लिए बाहें फैला दी। देखते ही देखते कुहू ने झट से दूसरा खिलौना उठा लिया और फिर एक एक करके सारे खिलौनों को सुलाकर ही कुहू उसकी गोद में आई। रश्मि उसे धीरे धीरे थपकियां देने लगी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी।
सो गई तो रश्मि ने धीरे से उसके पास से उठकर पर्स उठाया, लेकिन जैसे ही निकलने लगी कुहू नींद में कुनमुनाई। रश्मि वहीं ठिठक गई। अगर कुहू जागकर रश्मि को जाते हुए देख लेती तो घर सर पर उठा लेती। उसे शुरुआत के दिन याद आ गए। कुहू को छोड़कर जाना तो उसे असंभव ही लगता था। नन्ही कुहू तो अनिरुद्ध को भी बाहर जाते देख उसके साथ चलने को तैयार हो जाती। फिर रश्मि ही उसे बहलाकर रोक लेती। रश्मि के जाने पर कुहू जाने कितना शोर मचाए। वो डर रही थी, लेकिन अनिरुद्ध निश्चिंत होकर कहता, सब मैनेज हो जाएगा। इस समय तो सिर्फ कॉलेज में अपने फर्स्ट लेक्चर पर ध्यान दो तुम। ये कहकर अनिरुद्ध उसका हौसला तो बढ़ाता ही, फर्स्ट लेक्चर तैयार करने में भी उसने रश्मि की कितनी मदद की थी। सच, वो खुशकिस्मती थी जो उसे अनिरुद्ध जैसा जीवन साथी मिला था। वैसे एक तरह से वो रश्मि की तलाश का ही फल था। ये और बात है कि रश्मि की तलाश तो एक किताब तक ही सीमित थी, लेकिन बदले में उसे अनिरुद्ध भी मिल गया। अनिरुद्ध ने ही वो किताब ढूंढी थी जिसके लिए रश्मि 3 दिन से लाइब्रेरी के चक्कर काट रही थी। थीसिस के लिए जरूरी इस किताब का मिलना भी एक संयोग ही था, क्योंकि लाइब्रेरी में रेनोवेशन के चलते सब अस्त व्यस्त था। उस दिन भी वो निराश ही लौट जाती अगर एक आवाज ने उसे रोका ना होता। सुनिए मिस, आप यही किताब ढूंढ रही थी ना? रश्मि ने देखा, हाँ, किताब तो यही थी। रश्मि ने किताब उस लड़के के हाथ से लेते हुए थैंक यू कहा और किताब इशू करवाकर लौट आई। थोड़ा आश्चर्य भी था, एक अनजान लड़की को कैसे पता लगा कि वो क्या ढूंढ रही है। हो सकता है लाइब्रेरियन ने बताया हो। जो भी हो, भला लड़का था, उसकी किताब ढूंढ निकाली थी। इस घटना के बाद रश्मि को वो लड़का 2-3 बार लाइब्रेरी में मिला और पहले सिर्फ मुस्कान और हेलो के आदान प्रदान के बाद बातचीत शुरू होने तक रश्मि जब भी उसके बारे में सोचती, दिल में एक ही ख्याल आता, अजनबी कौन हो अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों
अजनबी कौन हो तुम? कोई आहट सी अंधेरों में चमक जाती है, रात आती है तो तन्हाई महक जाती है। तुम मिले हो या मोहब्बत ने गजल गाई है, अजनबी कौन हो तुम? जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है, अजनबी कौन हो तुम? एक सुखद संयोग अपने साथ कितनी खुशियां जोड़ लाता है, ये रश्मि से बेहतर भला कौन जानेगा। अनिरुद्ध से उसकी मुलाकात हुई तो पता लगा हाल ही में बतौर लेक्चरर अनिरुद्ध ने कॉलेज ज्वाइन किया है। मुलाकात का संयोग विवाह की परिणति तक पहुंचा। अगले साल ही रश्मि की थीसिस भी पूरी हो गई। अनिरुद्ध तो खुश था ही, रश्मि की सास की खुशी भी छलक रही थी। अब तो मेरी बहू भी लेक्चरर बन जाएगी। रश्मि को हंसी आ गई। उसने कहा, लेकिन मां, अभी ना तो कोई वैकेंसी है और ना ही मैंने अभी तक कहीं अप्लाई किया है। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा था, अरे तो क्या हुआ, अब अप्लाई कर दो, जब होगी वैकेंसी तब देखा जाएगा। ये संयोग ही तो था कि कुहू 10 महीने की हुई तो कॉलेज से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। जब उसके सिलेक्शन की खबर आई तो अनिरुद्ध को खुश होते और दादी को उसकी बलाएं लेते देख कुहू भी किलक उठी। रश्मि की नन्ही सी दुनिया में जैसे सितारे खिलखिलाने लगे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है, सारी हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
पहली बर्थडे के 2 दिन बाद रश्मि को कॉलेज ज्वाइन करना था। सब कुछ सेट करके रखा था, लेकिन कॉलेज जाने से पहले ही गड़बड़ हो गई। कुहू ने माँ को तैयार होते देखा और उससे लिपट गई। अब रश्मि जाए भी तो कैसे? दादी ने गोद में लेना चाहा तो रोने लगी। बड़ी मुश्किल से दादी रोती हुई कुहू को अपनी गोद में ले पाई और फिर उसे बहलाते हुए रश्मि से दूर ले गईं। लेकिन कुहू का रोना देर तक रश्मि के कानों में गूंजता रहा। अगले दिन से रश्मि के कॉलेज टाइम से पहले दादी कुहू को अपने साथ खेल में व्यस्त कर लेती और रश्मि चुपचाप निकल जाती। लेकिन घर लौटने के बाद कुहू उसे और अनिरुद्ध को 1 मिनट भी नहीं छोड़ती। कुहू के खेल, उसकी टूटी फूटी बातें सुनकर रश्मि और अनिरुद्ध की थकान एक पल में उतर जाती। कुहू और अनिरुद्ध की खिलखिलाहट और बातों से जैसे फूल से झड़ते और रश्मि को अपना घर उन फूलों की खुशबू से महकता हुआ लगता। जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी मेरे घर आना आना, मेरे घर आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी। मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है। न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है। है दीवारें गुम और छत भी नहीं है, बड़ी धूप है तो कड़ी धूप है तो, तेरे आंचल का साया चुरा के जीना है जीना, जीना जिंदगी जिंदगी। जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। इतना पता है, मेरे घर के आगे मोहब्बत लिखा है। न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मैं सांसों की रफ्तार से जान लूंगी, हवाओं की खुशबू से पहचान लूंगी। तेरा कितना अच्छा था जब तक माँ बीमार नहीं हुई थी, लेकिन अब सब बिखरा हुआ लगता है। रश्मि चाह कर भी समेट नहीं पा रही।
उसे उदास देख अनिरुद्ध ढांढस बंधाता है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से माँ की बीमारी के बाद से एक अपराध बोध उसके अंदर गहराने लगा है। माँ को देखने आई दिल्ली वाली मौसी को उसने कहते सुना था, तुम कुछ भी कहो जिज्जी, बुढ़ापे में बच्चे के साथ सारे दिन लगी रहती हो, आखिर सेहत कब तक साथ देती। उसने सुना माँ ने प्रतिवाद किया, अरे थोड़ा बहुत शरीर में तो लगा ही रहता है, इसमें तबीयत क्या। मौसी बोली, थोड़ा बहुत बिस्तर से लग गई हो, अब जरा कोई पूछे रश्मि से क्या करेंगी, अभी भी नौकरी करेंगी। यूं तो माँ ने कह दिया, अरे उसकी नौकरी की बात कहां से ले आई तुम, वो नौकरी करके भी मेरा बहुत ध्यान रखती है, समझ गई ना। मौसी बोली, हाँ हाँ समझ गई, दिख ही रहा है वो तो शुक्र है दीदी यानी अनिरुद्ध की बड़ी बहन जो पिछले हफ्ते माँ को देखने बनारस से आई थी, उन्होंने मौसी की साड़ी की तारीफ कर उनका ध्यान दूसरी ओर लगा दिया, वरना मौसी और भी बहुत कुछ कह देती। दरअसल उन्हें लगता है कि सारी समस्या की जड़ रश्मि की नौकरी ही है। शुरू में जब कॉलेज से लेटर आया था तब भी मौसी ने माँ से कहा था, जी पैसे की कोई कमी है भला तुम्हें, अरे अच्छी खासी पेंशन मिलती है और भगवान अच्छा रखे अनिरुद्ध भी लेक्चरर हो गया है, फिर रश्मि को नौकरी की क्या जरूरत है। अब ये भी तो देखो ना, कुहू कितनी छोटी है, उसे कौन देखेगा। वो तो भला हो जो अनिरुद्ध और माँ दोनों ने ही उनकी बात का समर्थन नहीं किया था, बल्कि माँ ने उसके अपॉइंटमेंट लेटर को संभाल कर अलमारी में खुद रखते हुए कहा था, रश्मि तुम बेफिक्र होकर कॉलेज जाओ, अरे 5 घंटे की ही तो बात है, मेरी नन्ही सी परी के साथ खेलने में यूं गुजर जाएंगे। चुटकी बजाते हुए उनके आश्वासन ने रश्मि को सहज कर दिया था। हालांकि उस बार जाते वक्त भी मौसी कह गई थी, भाई रश्मि बुरा मानो या भला, पर एक तरह से देखा जाए तो जिज्जी और कुहू दोनों को इस समय तुम्हारी जरूरत है। रश्मि को असमंजस में देख अनिरुद्ध और माँ दोनों ही उसे देर तक समझाते रहे थे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे।
देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वैसे देखा जाए तो अनिरुद्ध और माँ, ये दोनों उसके सपोर्टिंग पिलर थे, जिनके बिना वो कॉलेज जाना तो दूर, उस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वैसे सपोर्ट तो शांता ताई का भी था, लेकिन एक दोपहर मोबाइल पर जब माँ का फोन आया तो शांता ताई नाम का तीसरा सहारा हाथों से छूटता लगा। आशंकित मन से घर पहुंची तो शांता ताई को फर्श पर गिरा पाया। माँ उन्हें किसी तरह उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शांता ताई उठ ही नहीं पा रही थी। इधर कुहू जोर जोर से रो रही थी। जैसे ही उसने रश्मि को देखा, उसकी ओर लपकी, लेकिन इस समय रश्मि का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने सिर्फ कुहू का सिर सहला दिया और एम्बुलेंस बुलाने का इंतजाम करने लगी। कुहू रो रो कर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती रही, लेकिन रश्मि उस समय शांता ताई को किसी तरह फर्श पर बैठाकर पानी पिलाने में लगी रही। एम्बुलेंस आती तब तक खबर पाकर अनिरुद्ध भी आ पहुंचा। रश्मि और अनिरुद्ध ने मिलकर अटेंडेंट के साथ शांता ताई को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। अनिरुद्ध शांता ताई के साथ ही हॉस्पिटल चला गया। जब रश्मि को कुहू का ख्याल आया, अरे बड़ी देर से कुहू दिख ही नहीं रही थी। ढूंढते ढूंढते रश्मि ने देखा कुहू कमरे में बिस्तर पर तकिए में मुंह गड़ाए लेटी थी। रश्मि ने पुकारा, लेकिन कुहू नाराज रही। उस दिन कुहू को मनाने के लिए रश्मि को अनेक यत्न करने पड़े। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके। झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके। फिर भी अखियाँ बंद करोगी, कब तक
को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। उस रोज देर शाम घर लौटने पर अनिरुद्ध ने बताया था कि उनके कूल्हे की हड्डी में क्रैक आ गया है। अभी तो हिलने की भी मनाही है। शांताताई के यथोचित उपचार की व्यवस्था तो अनिरुद्ध करवा कर आ गया था, लेकिन आनन फानन में शांताताई जैसी दूसरी सहायक ढूंढना मुश्किल लग रहा था। शांताताई तो घर के सदस्य जैसी थी। माँ और कुहू दोनों को उसके जिम्मे छोड़कर रश्मि कॉलेज चली जाती थी। लेकिन अब क्या होगा? कहाँ मिलेगी ऐसी सहायक जो कुहू और माँ की देखभाल भी करे और घर के काम भी निपटाए? रात में दीदी का फोन आया तो खुद को रोकते रोकते भी अनिरुद्ध के मुंह से अपनी परेशानी की बात निकल गई। दीदी ने एक सुझाव दिया, माँ की देखभाल के लिए एक नर्स रख ली जाए और घर के काम के साथ कुहू को संभालने के लिए कुछ समय तक नई सहायक से काम चलाया जाए। आइडिया बुरा नहीं था। अगली सुबह से ही रश्मि और अनिरुद्ध एक काबिल नर्स और एक अच्छी सहायक की तलाश में लग गए। लेकिन यक्ष प्रश्न ये था कि इन दोनों के मिलने तक कुहू कहाँ रहेगी? काफी उधेड़-बुन के बाद तय हुआ कि कुहू को पास के क्रेच में छोड़ा जाए। अगली सुबह नर्स तो आ गई, स्वभाव से अच्छी भी लगी। माँ को उसने बड़े प्यार से संभालना शुरू कर दिया। अब रश्मि को घर का काम निपटाते हुए कुहू को क्रेच छोड़ना था। उसने दिन भर के लिए कुहू का बैग तैयार किया और उसे लेकर क्रेच के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर कुहू काफी खुश लग रही थी। क्रेच पहुंचकर कुछ पल ठिठकी। क्रेच में 2 बच्चे और थे। रश्मि ने कुहू को उनके साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले तो कुहू उनके साथ कुछ देर खेली, लेकिन जैसे ही रश्मि ने जाने के लिए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, वो दौड़कर उसके पैरों से लिपट गई। क्रेच की ओनर ने बहलाने की काफी कोशिश की, लेकिन कुहू ने रोना शुरू कर दिया। हार कर रश्मि उसे लेकर घर लौट आई। माँ ने सुना तो वो भी चिंतित हो गई। उदास मन से उसने फोन पर कॉलेज में ना आने की सूचना दी और सोफे से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। कुहू उसे अपने खिलौने संग खिलाने की कोशिश करने लगी। अनमनी सी रश्मि ने 2-1 बार उसे अनदेखा किया, लेकिन फिर कुहू का रुआंसा चेहरा देखा तो उसका मन भर आया। बच्चा है, वो क्या जाने बड़ों की उलझने। सवालों
अगले दिन भी वही हुआ। जब तक रश्मि रही, कुहू बच्चों के साथ खेलती रही, लेकिन जैसे ही वो क्रेच के बाहर आने लगी, कुहू भी उसके पीछे पीछे भागी। माँ, अनिरुद्ध और रश्मि तीनों समझ गए कि कुहू क्रेच में नहीं रह पाएगी, यानी कुहू को घर पर ही संभालने वाली सहायिका तलाश करनी बहुत जरूरी थी। रश्मि को परेशान देख नर्स ने आश्वासन दिया कि वो एक महिला को जानती है, उससे बात करके देखेगी। अगली सुबह नर्स के साथ वो सहायिका भी आई। नाम था कुमुद। साफ सुथरी थी, बोलने चालने में भी सब ठीक था। लेकिन कुमुद के साथ उसकी बेटी भी आई थी। 3-4 साल की वो बच्ची यूं तो समझदार लगी, लेकिन रश्मि को ये बात कुछ जम नहीं रही थी। अनिरुद्ध और माँ को भी संशय था, अपनी बच्ची के साथ कुमुद भला कैसे कुहू का ध्यान रख पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कुहू इन नए सदस्यों के साथ क्या तालमेल बैठा पाएगी। रात में फोन पर दीदी से बात हुई तो सारी बात सुनकर उन्होंने कुहू और माँ को कुछ दिनों के लिए बनारस में रखने का प्रस्ताव रखा। माँ और कुहू को इस तरह भेजने के लिए रश्मि का मन जरा भी राजी नहीं था। दूसरी तरफ नई सहायिका कुमुद पर भी उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था। उस रात रश्मि को नींद नहीं आई। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। मेरे दिल का अंधेरा हुआ और घनेरा, कुछ समझ न पाऊं क्या होना है मेरा। खड़ी दो राहें पर ये पूछूं घबरा कर, खड़ी दो राहें पर ये पूछूं घबरा कर, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। जो सांस भी आए, तन चीर के जाए, इस हाल से कोई किस तरह निभाए। न मरना रास आया, न जीना मन भाया, न मरना रास आया, न जीना मन भाया, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। रुत हमके गले ना, कोई आस भले ना, तकदीर के आगे मेरी पेश चले ना। बहुत की तदबीरें, न टूटी जंजीरें, बहुत की तदबीरें, न टूटी जंजीरें, जाऊं कहाँ। उस रात की उदास सुबह जब आई तो रश्मि ने बुझे मन से चाय बनाई और 2 मग में डालकर अनिरुद्ध के पास बैठ गई। रश्मि का चेहरा देख अनिरुद्ध ने पूछा, तबीयत ठीक है ना? रश्मि ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अनिरुद्ध समझ गया। उसे आश्वासन देते स्वर में बोला, तुम परेशान मत हो रश्मि,
दीदी के पास जाकर कुहू और माँ दोनों की अच्छी देखभाल हो जाएगी। रश्मि वैसे ही खोए स्वर में बोली, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। अनिरुद्ध ने चाय का खाली मग रख दिया और उसकी पीठ थपथपाई। खिड़की से छनकर आती धूप मग के ऊपर बैठ गई थी। मग के मुहाने पर सुनहरी लाइन चमक रही थी, लेकिन अंदर का नीला रंग धुंधलाया हुआ था। ऐसे ही धुंधलका रश्मि के मन पर भी छाया हुआ था। अनिरुद्ध ने हल्के स्वर में कहा, इस सिचुएशन में यही बेस्ट ऑप्शन है रश्मि। रश्मि ने धीरे से कहा, एक रास्ता और है, मैं सोचती हूँ रिजाइन कर दूं। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, मान गया भाई, रात भर जागकर तुमने ये क्या बेसिर पैर का उपाय निकाला है। अच्छा सुनो, मुझे जल्दी निकलना है, मैं तैयार होता हूं। रश्मि का ये उपाय माँ ने सुना तो उन्होंने भी रश्मि को समझाया, नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कुमुद और उसकी बच्ची को लेकर उनके विचार बदल जाएं। चाहती तो रश्मि भी यही है कि कुमुद उसकी डूबती नैया की पतवार बन जाए, या कुमुद नहीं तो कोई दूसरी सहायिका मिल जाए जो उसकी बच्ची और घर को संभाल ले। वैसे देखा जाए तो ये कोई मुश्किल नहीं था। हो सकता है कोई संयोग बन जाए और ये मुसीबत हल हो जाए। इस तरह की बातें जब भी मन में आती तो रश्मि की उदासी छट जाती और उम्मीद का एक तार फिर से चमक उठता। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। यूं तो कल का दिन ठीक ही गुजरा था। कुहू भी नॉर्मल रही थी। रश्मि ने सोचा कुमुद को अपना भरोसा जितवाने का एक मौका तो देना ही होगा। उस रोज रश्मि ने कुमुद को काम के साथ ही कुहू को भी सौंप दिया। कुहू कुछ देर हिचकिचाई, लेकिन जब रश्मि ने उसके खिलौने निकाले और कुछ देर कुमुद की बेटी को साथ लेकर उसे खिलाया तो कुहू भी कुमुद की बेटी के साथ खेलने में मगन हो गई। कुहू को मगन देख रश्मि कमरे में चली आई
दो एक बार कुहू उसे देखने आई और थोड़ा लाड़ लड़ाकर अपने कुछ खिलौने निकालकर ले गई। दोपहर हुई तो कुमुद ने आकर उसे खाना खाने को कहा। रश्मि बाहर आई तो देखा नर्स माँ को खाना खिला रही थी। रश्मि ने पास जाकर देखा, हाँ, माँ का परहेजी खाना ही बना था। फिर उसने माँ के पास बैठी कुमुद की प्लेट देखी, जिससे वो कुहू को फुसलाते हुए एक एक चम्मच खिला रही थी। कुहू का खाना भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा रश्मि ने बताया था। पास ही कुमुद की बेटी भी अपनी प्लेट से खुद खाना खा रही थी। रश्मि को कुछ तसल्ली हो आई, चलो कम से कम इस बच्ची को कुहू की तरह खिलाना नहीं पड़ रहा। इसीलिए कुमुद ध्यान से कुहू को ही खाना खिला रही है। अच्छा लगा जब रश्मि ने देखा कि कुमुद की बेटी खुद तो खा ही रही थी, कुहू को बहलाने में माँ का साथ भी दे रही थी। ये गया मुंह में, अब तुम खाओ। और नखरीली कुहू भी कुमुद के हाथ से बाइट मुंह में लेकर चबाने लगती। रश्मि को महसूस हुआ जैसे कुहू ने और दिनों की अपेक्षा कुछ जल्दी ही खाना खा लिया था, लेकिन अभी भी वो संदेह और विश्वास के बीच झूल रही थी। खाना खाकर कुहू ने उससे टीवी देखने की मांग की तो रश्मि ने टीवी ऑन कर दिया और अपने कमरे में आ गई। कुछ देर को आंख लगी। टीवी की आवाज और कुहू की बोली से अचानक नींद खुली। दबे पांव जाकर उसने देखा टीवी पर शायद नृत्य का कार्यक्रम आ रहा था, जिसे देखकर कुमुद की बेटी भी नाचने की कोशिश कर रही थी। कुहू उसे ध्यान से देख रही थी और बीच बीच में कभी नाचती और कभी ताली बजाने लगती। अचानक कुहू की नजरें टीवी से हटकर बच्ची के पैरों की ओर गईं। उसने नाचती बच्ची के पैरों की पायल को झुककर छूना शुरू कर दिया। बच्ची ने अपना पैर हटा लिया। कुहू का हाथ फिर से उसके पैर पर पहुंच गया। बच्ची कुछ खिसक कर नाचने लगी। कुहू भी उसी ओर खिसकी। बच्ची दूर हटती गई और कुहू उसके साथ खिसकती गई। अंततः बच्ची बैठ गई और अपने पैर फ्रॉक में छिपाकर दोनों हाथों से ढक लिए। कुहू ने फ्रॉक खींचने की कोशिश की और पायल तक ना पहुंच पाने की विवशता में रोने लगी। कुहू का रोना सुनते ही कुमुद आ गई। बच्ची ने अपनी पायल दिखाते हुए बताया कि कुहू क्यों रो रही है। मां ने कुहू को गोद में उठाकर बहलाने की कोशिश की, लेकिन कुहू का पूरा ध्यान पायल की ओर ही लगा रहा। बच्ची ने मां के पास जाकर धीरे से कुछ कहा तो कुमुद मुस्कुराने लगी। उसने कुहू को गोद से उतारकर बच्ची के पास बैठाया और बच्ची के एक पैर से पायल उतारकर कुहू को पहना दी। कुहू ने ध्यान से अपने और उस बच्ची के पैरों को देखा और खुशी से ताली बजाई। अब दोनों बच्चों के एक पैर में पायल थी और दोनों बच्चे फिर से नाच रहे थे। जी तो हो रहा था रश्मि भी उनके साथ नाच में शामिल हो जाए, लेकिन वो दबे पांव ही वापस लौट आई, एक आश्वस्त मुस्कान के साथ कि कुहू और मां को दीदी के पास भेजना नहीं पड़ेगा। दोनों यहीं रहेंगी और वो पहले की तरह कॉलेज जा सकेगी।
नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। इल्मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं, करके बलिया कदम से चलूं। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे। कुहू यहीं रहेगी। अभी आप सुन रहे थे राजुल अशोक की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर राजुल अशोक का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रमेश गोखले।